जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि ऑकलन चैप्टर से लिए गए हैं। और आपको बता दें भाई ऑकलन चैप्टर की आज की इस वीडियो में आपको हम टॉप 10 सॉल्व बताने वाले हैं। अगर आप इन सवाल को पढ़ लेते हैं तो भाई कंफर्म करें कि एग्जाम में जो ऑकलन से आएगा यहीं से आएगा, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आने वाली है। जो कि पहली सवाल आपके स्क्रीन के सामने। और आपको बता दें भाई देखिए एग्जाम जो है नजदीक आ चुका है, समय कम से कम रह गया है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कराना और 100 में 100 नंबर लेकर आना है तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, वहां पर जाकर आप लोग भाई देखिए जितनी भी सब मतलब वीडियोज हैं भाई सबके थंबनेल पर सवालें लिखी हुई हैं। आपको जो सवाल लगे कि हाँ ये सवाल नहीं आएगी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जो लगे कि हाँ ये सवाल आएगी उस वीडियो को आप छोड़कर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और वहां पर कंप्लीट जो है पूरा भाई पूरा का पूरा कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन नंबर ला सकते हो। तो यहां पर देखिए जो पहले नंबर सवाल है इसमें दिया है यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए, यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में ही है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर में x डी वाई बटे डी एक्स, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो हमें दिया हुआ है हम उसको नोट करते हैं। हमें दिया है y बराबर का साइन इनवर्स x दिया है। और आपको बता दें इस प्रकार से भाई सवाल जो है एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। आप इसके कॉन्सेप्ट को सीखिएगा ताकि मान लो अगर सवाल को बदल कर भी दे तो आप इसको कर सकें। तो यहां पर देखिए y बराबर क्या है, साइन इनवर्स x है। तो सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे ना तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है भाई फार्मूला आप लोग तैयार रखिएगा। भाई प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं भाई, यहाँ फार्मूला नहीं लिखे हैं, बाकी आप लोग भाई फार्मूले को तैयार रखिएगा, बुक में आपको आसानी से वो मिल जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होगा 1 अपान रूट का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका हमें दोबारा अवकलन करना होगा क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है दोबारा भी अवकलन हमें करना है। तो देखिए दोबारा अवकलन करना है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो दोबारा जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर का, यहां पर ध्यान दीजिएगा ये अंश बटे हर के रूप में है, ये अंश बटे हर के रूप में है। तो अंश बटे हर के रूप में हो तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, देखिए इसके अवकलन का रूल होता है हर गुणे, मतलब हर वाले को लिखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणे में अंश का अवकलन कर दो तो भाई अंश यानी कि एक का अवकलन 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चिन्ह लगाएंगे माइनस का, तो हर वाला लिखे गुणे में अंश का अवकलन। अब अंश वाला लिखो 1, हर का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन भाई इसे लिख देते हैं पहले, फिर उसके बाद अवकलन करेंगे डी डी एक्स रूट में क्या है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है। और पूरे के बटे में क्या होगा हर का होल स्क्वायर होता है, ये जो है अंश बटे हर वाला रूल होगा। तो इतना कहने के बाद ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर का, जीरो से गुणा कराएंगे सबका सब जीरो हो जाएगा तो भाई जीरो हो जाएगा, जीरो को हटा दीजिए माइनस 1 गुणे देखिए कोई भी चीज अगर रूट में है तो जैसे डी डी एक्स अगर रूट एक्स हो तो इसका जो अवकलन होता है ना ये 1 अपान 2 रूट एक्स हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार से ये हो जाएगा 1 अपान 2 रूट एक्स, एक्स की जगह पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यक्स के जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब यक्स के जगह पर जो भी कुछ होगा उसका अलग से हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका अलग से अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 होगा और यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पूरे के बटे में ये देखिए रूट का स्क्वायर करेंगे तो भाई एक जो है रूट से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, यानी कि रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। तो तिरछा गुणा करा के इसको यहाँ पर भेज दीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे में क्या होगा डी एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल, ये देखिए ये 0 माइनस 2x का मतलब क्या होगा माइनस 2x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2x का नाम क्या होगा 2x हो जाएगा अपान में क्या है 2 रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 भी हमारा क्या हो गया कट गया, 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इतना कहने के बाद ये उतारेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स गुणे 1 बटे का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप कहेंगे हाँ इतना तो हम लिख ही सकते हैं। अब उसके बाद ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर का, ध्यान से देखिएगा एक्स को लिखते हैं 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम डी वाई बटे डी एक्स कर देंगे। जब हम इतना करेंगे इतना करते ही जो हमारा ये जो सिद्ध कहने को दिया था भाई सिद्ध हो गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक गोला में इसको जो है भाई बंद कर देंगे और नीचे सिद्ध कहने को बोला है तो लिख देंगे इति सिद्धम,
इति सिद्धम। और ये हमारी सवाल जो है प्रूव हो गई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। और यहाँ से आपको 5 अंक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम में। बाकी अदर बोर्ड के एग्जाम में भाई 2 ही नंबर का पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ यूपी बोर्ड एग्जाम में भाई ये 5 अंक तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। ये रही आपकी भाई सवाल नंबर दूसरी, जो कि काफ़ी आसान ही है। ये आपको 1 या 2 नंबर में पूछेगा। और एग्जाम में ध्यान दीजिएगा भाई, एक एक नंबर की वैल्यू होती है, क्योंकि 1 नंबर का, 2 नंबर का, 5 नंबर का, 8 नंबर का। भाई यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये सभी नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अब कहीं पर भी पूछ सकता था भाई एक एक नंबर की वैल्यू, क्योंकि 100 में 100 लाना है, तो 1 2 सबका ना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको y के बराबर में हम लिख लेते हैं। y के बराबर में cos ऑफ sin x हो गया। तो इसका जब अवकलन करेंगे ना, y का अवकलन क्या होगा पता है, dy/dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर भी अवकलन लगा देते हैं, मतलब डी डी एक्स लगा देंगे, d/dx। तो ये हो जाएगा cos sin x हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हम लिखेंगे dy/dx बराबर में, जैसे ddx, जैसे cos x का हमें अवकलन करना हो, केवल cos x का, इसका अगर अवकलन करें मतलब d/dx करें, तो cos x का जो अवकलन होगा ना, ये माइनस का sin x हो जाता है, ये माइनस का sin x हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ये cos इसको x समझते हैं, तो ये माइनस का sin x होगा। तो x की जगह पर क्या है भाई, sin x है, और sin x का इसी के इनटू में अलग से अवकलन करा दो, तो sin का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब इसको गुणा करा के सही तरीके से लिख लो। पहले इस cos को लिख लेते हैं, मतलब cos x, फिर sin ऑफ sin x, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर जो सवाल है भाई, ये पहली मॉडल से ही है, क्योंकि भाई एग्जाम में ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, मतलब इस मॉडल से बहुत बार पूछता है। तो भाई एक सवाल और बता दे रहे हैं, ताकि अब आपको इस प्रकार से दे, मतलब y के बराबर में दे और इस तरीके से सिद्ध करना हो, तो आप उसको आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व इसको करते हैं, y बराबर, और आपको बता दें इसमें भाई कुछ वाली एनसीईआरटी भी कवर की गई हैं, क्योंकि भाई एनसीईआरटी सिलेबस से बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी सिलेबस से ही पूछे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी से बाहर भी होते हैं। ध्यान देना, आप भाई कोई भी मॉडल पेपर ले लीजिए और एनसीईआरटी में मैच करा सकते हो। कुछ सवालें होती हैं जो एनसीईआरटी होती हैं, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल रहेगा, या फिर कुछ सवालें होती हैं जो डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी बुक से पूछता है। तो ये हमें दिया हुआ है। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे, यहां से पता चल रहा है कि हमें 2 बार अवकलन करना है और t के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। तो a गुणे cos t का जो अवकलन है ना, ये माइनस का sin t होगा, मतलब cos का क्या होता है, माइनस का sin होता है। तो b गुणे sin का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। तो यहाँ पर पुनः इसका अवकलन करेंगे d²y/dx²। तो ए से मतलब नहीं है माइनस में, साइन का जो अवकलन है ये cos x हो जाएगा। क्या होगा, cos x हो जाएगा। प्लस में ये दोनों एक साथ है, तो b से मतलब नहीं, क्योंकि भाई गुणे में है, तो b अचर है, इसको छोड़ दो। cos t का जो अवकलन होगा ना, ये माइनस का sin t हो जाएगा। तो ये d²y/dx² होगा, ये हो जाएगा माइनस में a cos t होगा, t ये cos t होगा, माइनस में b sin t हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद ये हमारा हो जाएगा d²y/dx²। दोनों में से अगर हम माइनस को कॉमन लेना, तो ये हो जाएगा a cos t और प्लस में b sin t हो जाएगा। इतना करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, d²y में भाई सब जगह dt रहेगा, क्योंकि t के सापेक्ष करेंगे तो dt कर दो। बाकी से x, अगर यहाँ पर x आ जाए तो x के सापेक्ष करना, t आ जाए तो t के सापेक्ष करेंगे। तो माइनस का ये पूरा जो वैल्यू है ना, ये पूरा ये है, इसका मतलब इसके जगह पर हम y लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये हो जाएगा d²y/dt²। ये माइनस का y उधर चला आएगा तो प्लस का y होगा। अब इक्वल के इधर कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम शून्य कर देंगे, और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर चौथी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए भाई एनसीईआरटी में एक अलग सी प्रश्नावली दी गई है। ये जो सवाल आपके सामने है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें इस मॉडल से जो है आपको एक अलग से प्रश्नावली में आपको सवालें मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए 2x प्लस में 3y बराबर का sin x, मतलब दोनों मतलब तरफ दिया इक्वल के पहले भी बाद में। तो भाई कुछ भी मत सोचो, सीधा इसका क्या करो, अवकलन। और एग्जाम में पहले तो एक बार जो दिया है भाई इसको हम उतारेंगे, तो ये उतार लिए। अब इसके बाद हम इसका अवकलन करेंगे, तो यक्स के सापेक्ष, देखिए हम कहीं कहीं भाई यक्स के सापेक्ष या टी के सापेक्ष नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग ये जरूर लिखिएगा एग्जाम में, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने
पर जब इसका हम अवकलन करेंगे 2 गुणे यक्स का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, 3 गुणे वाई का अवकलन यक्स के सापेक्ष हमेशा याद रखना डी वाई बटे डी एक्स होता है, और साइन का अवकलन क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा प्लस में 3, इसका गुणा कराएंगे तो 3 डी वाई बटे का डी एक्स हो जाएगा बराबर में कॉस एक्स होगा। यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है कि भाई देखिए ये दोनों आपका जुड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके साथ डी वाई बटे डी एक्स है लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 डी वाई बटे डी एक्स इक्वल का कॉस एक्स। ये जो 2 है ना ये ऑलरेडी प्लस में माना जाएगा, तो इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस 2 अपान में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये इसका जो है आंसर हो गया भाई, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर हम सवाल नंबर 5वीं की बात करें भाई तो काफ़ी आसान है, आइए देखते हैं इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें जांच करना है कि फलन एफ एक्स बराबर जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स बराबर 0 पर संतत है कि नहीं, और वैसे भी जब सिंगल फलन दे, एक ही फलन दे, तो ऐसे कंडीशन में आपका ये संतत होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पता है, एक्स बराबर क्या दिया है 0 पर, तो एक्स बराबर 0 पर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एक्स यानी कि जो हमें फलन दिया है तो भाई फलन क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे, लिमिट का मतलब एक्स बराबर 0 है तो एक्स की जगह पर एक्स का मान रख देंगे, तो यहाँ पर भी x का मान 0 करेंगे स्क्वायर, और f 0 बराबर में, अच्छा 0 का स्क्वायर तो 0 ही है, और ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। देखिए पहला स्टेप आपको इस तरीके से करना, मतलब x बराबर जो दिया हो और जो यहाँ पर दिया हो फलन को लिखना है, फिर x का मान रख देना है। लेकिन जब इसके बाद जब समीकरण 1 मान लेना ना, तो उसके बाद कैसे करना है, आपको लिखना है लिमिट, क्या लिखना है, लिमिट लिखना है, और हो जाएगा एक्स चेंजेस 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स चेंजेस 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम एफ एक्स करेंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एक्स चेंजेस 0, एफ एक्स की जगह पर फिर से हमें एक्स स्क्वायर लिखना पड़ जाएगा। अब यहाँ पर सीधा लिखने के बाद सीधा हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट यूजिंग। लिमिट यूजिंग का मतलब होता है कि लिमिट का प्रयोग करेंगे, जब हम लिमिट का प्रयोग करेंगे तो लिमिट गायब होगा, और जब लिमिट गायब होगा तो एक्स चेंजेस 0 ये लिखा नहीं जाएगा, बल्कि इस एक्स की जगह पर 0 रख देंगे यहाँ से, मतलब x का मान, और स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अगर आप देखें तो भाई दोनों एक ही तरीके से, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से करना होता है, और जैसे ही इतना हो जाएगा समीकरण 1 और 2 अगर बराबर आते हैं तो ये फलन संतत है, तो लिख देंगे अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन संतत है, अतः दिया गया फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं भाई सवाल नंबर 6वीं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो देखिए सवाल नंबर 6वीं को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो y बराबर हम लिखेंगे कॉस इनवर्स साइन एक्स लिखेंगे। देखिए कॉस इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है भाई, साइन लिख दिए क्या, कॉस इनवर्स यक्स का जो अवकलन होता है डी डी एक्स, जो अवकलन होगा ये होगा माइनस में 1 अपान रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका अवकलन होता है। सेम इसके हिसाब से तो भाई y का तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कॉस इनवर्स यक्स का जब अवकलन करेंगे ना तो ये माइनस में 1 अपान रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यक्स था तो यक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है साइन है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लेकिन यक्स के जगह पर साइन है तो साइन का तो अलग से अवकलन करना होगा, साइन अवकलन कर देंगे तो साइन का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल का ये हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स। देखिए 1 माइनस कॉस 1 माइनस जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये फार्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का। किसका फार्मूला बनेगा, कॉस स्क्वायर का बनेगा, इस वाले फार्मूले से साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, यहाँ वाले फार्मूले से ये हो जाएगा हमारा। तो डी वाई बटे क्या हो गया, डी एक्स हो गया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे माइनस का कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये हमारा भाई बाहर आएगा रूट से, तो स्क्वायर है इसलिए बाहर आ गया, ये इससे कट गया और माइनस का 1 आएगा, जो कि यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगर ये आपको विकल्प में देता है तो भाई विकल्प में -1 रहेगा, और बाकी ये 2 अंक वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी भाई, कुछ भी खास नहीं था इसमें, बिल्कुल आसान सवाल थी। और एग्जाम में भाई यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर वाले टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 1 नंबर वाले भाई 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, और 5 नंबर वाले भाई टोटल 10 क्वेश्चन करना पड़ता है, और 8 नंबर वाला टोटल 3 क्वेश्चन करना पड़ता है। भाई बहुत ज़्यादा कमेंट रहता है कि हमारे एग्जाम में तो 5 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं था, भाई यूपी बोर्ड के एग्जाम में आता है, बिहार बोर्ड से तो वहां पर नहीं आता हो, लेकिन हाँ आता है, हो सकता है कि ये 2 के बजाय 1 आता हो या फिर विकल्प में आए, लेकिन आता है, क्योंकि भाई जितने भी क्वेश्चन है हम एनसीईआरटी सिलेबस और अनसॉल्व विद्या, मतलब ये सवालें ऑलरेडी पहले से एग्जाम में पूछी गई हैं, या फिर जो नहीं भी पूछी गई हैं भाई वो एनसीईआरटी पर आधारित हैं, पूछी जा सकती हैं। तो हम वही सवाल आपको बताएंगे भाई जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम पैटर्न पर आधारित हो। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 7वीं।
अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें सवाल नंबर 7वीं की, तो सवाल नंबर 7वीं काफी आसान है। ये दिया है y बराबर एक्स क्यूब प्लस में 10x, सीधा इसका औकलन करो, कुछ भी नहीं सोचना है। तो सीधा इसकी हमें क्या करना है, औकलन करना है। तो भाई सीधा इसका औकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy बटे का dx हो जाएगा। एक्स क्यूब का औकलन करेंगे, घात आगे आती है, घात में कम, मतलब यही घात आगे आएगी, घात में कम कर देंगे। और 10 का औकलन करेंगे तो भाई 10 का जो औकलन होता है ना वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। भाई ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, इसका आंसर एक बार औकलन हुआ, दोबारा भी औकलन करने को बोला है। चलिए डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर पुनः करते हैं। एग्जाम में ध्यान देना, यक्स के सापेक्ष औकलन करने पर लिखना, जब लिखित एग्जाम में आएगा तो। विकल्प में तो खैर पूछेगा नहीं भाई, 2 अंक में पूछेगा। तो 3 से मतलब है नहीं, एक्स स्क्वायर का औकलन करेंगे, घात आगे घात में कम, मतलब 2x हो जाएगा प्लस में सेक स्क्वायर का जब भी करेगा, देखिए जैसे एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है 2x होता है, सेम वैसे ही ये सेक स्क्वायर जो है ये होल स्क्वायर में चला आएगा और ये हो जाएगा घात आगे होगा और सेक एक्स पावर में कम करेंगे 1 आएगा, जबकि 1 लिखा नहीं जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 सेक एक्स। लेकिन यहाँ पर 10 हो, मतलब देखिए यक्स होना चाहिए। अगर यक्स होता है ना तब ये फार्मूला आता है, मतलब यक्स को समझकर ये फार्मूला यूज किए हैं। तो यक्स के जगह पर सेक यक्स पड़ रहा है, तो इसके इनटू में सेक यक्स का औकलन फिर से करेंगे। तो जब सेक यक्स का औकलन करेंगे तो ये सेक यक्स इनटू में 10 यक्स हो जाएगा। तो ये 3 दूनी का 6 यक्स हो जाएगा, प्लस में ये होगा 2 सेक का गुणा अगर हम सेक में करेंगे तो सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा, और इसी के इनटू में हमारा 10 यक्स कर दिया जाएगा, जो कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ये सवाल नंबर 7वीं थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 8वीं। तो सवाल नंबर 8वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है। यहां पर देखिए, यहां पर हमको सबसे पहले तो दिया है y बराबर log 10x और हमें इसका औकलन बताना है। और आपको बता दें भाई, हम थोड़ा स्पीड में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भाई एग्जाम आ गया है, एग्जाम नजदीक आ चुका है और आपके पास समय भी कम होगा और कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो यहां पर देखिए y बराबर लॉग है और 10x है। ये जो नीचे का ये होता है बेस होता है, जो कि इसको आप हटा भी सकते हैं। और भाई और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां पर जाकर देख सकते हैं। भाई डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सबसे नीचे की जो प्लेलिस्ट है भाई उस प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी बीच में जो भाई आप जानेंगे तो 3 प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बाकी कोशिश किया जाएगा एक ही दिया जाए ताकि आप भाई इधर उधर कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर देखिए y बराबर लॉग 10x है, इसका औकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे dx हो जाएगा। देखिए लॉग x का जो फार्मूला होता है, इसको मान लो x ही समझो यार, लॉग x का जो फार्मूला होता है ना ये 1/x होता है, मतलब 1/x। x के जगह पर 10x है, x के जगह पर 10x है। अब यहाँ 10 का जब पुनः औकलन कर देंगे ना, 10 का औकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। 10 का औकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। पहले लॉग x को, मतलब पहले log x समझ के किए तो 1/x यानी कि 10 था तो 10 किए। अब x के जगह पर 10 मिला, 10 का फिर से कर दिए, सेक स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद dy बटे dx हो गया और ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर x अपान में 10x, ये हो जाएगा अपान में 10x। इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। तो कॉस स्क्वायर का जो फार्मूला होता है कॉस 1/cos हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा। और ये साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा हमारा, cos x हो जाएगा। तो एक cos से एक cos कटेगा, तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा cos x और sin x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप चाहो तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसको आगे पीछे कर देते हैं इस तरीके से, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 बटे, ये फार्मूला बन जाएगा sin 2x। अगर आपको ये फार्मूला नहीं बनाना तो आप सीधा यहाँ पर लिमिट यूज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 बटे में साइन का 2 इंटू यक्स के जगह पर हम कितना रखेंगे, ये हमको दिया है यक्स के जगह पर π/4 रखना है। तो यक्स के जगह पर हम कितना करेंगे, π/4 करेंगे। तो ये 2 दूनी 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग साइड में, तो ये हमारा बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा, साइन π/2 बचेगा। 2 गुणे साइन π/2 का मतलब साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, यानी कि ये जो है टोटल 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यूपी बोर्ड में भाई 2 अंक आएगा और बिहार बोर्ड के एग्जाम में भाई विकल्प में भी आ सकता है। भाई यूपी बोर्ड वाले आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ये सवाल विकल्प में भी पूछी जा सकती है, क्योंकि देखिए आप जो 1 नंबर 2 नंबर की सवाल पढ़ रहे हैं भाई, यही 1 नंबर 2 नंबर की सवालें विकल्प में भी आती हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, सारे सवाल को समझने की कोशिश करना। भाई कितने नंबर का आता है ये सब मत देखना, भाई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान देना है। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 9। अब यहाँ पर देखिए भाई सवाल नंबर 9, भाई सवाल नंबर 9 और 8वीं एक ही है, इसको छोड़ते हैं। अब आते हैं हम सवाल नंबर 10वीं की ओर। सवाल नंबर 10वीं में क्या दिया भाई, x बराबर 3 पर f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सांतत्य की हमें जांच करना है। मतलब ये सिद्ध करना है भाई, ये जांच करना है क्या ये सांतत है कि नहीं, और सांतत है ये हमें जांच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब भी आपको भाई सांतत है यानी कि अवकलन की सवाल दे और सांततक बोले, सांतत का मतलब संतत है, अगर आपको सांतत यानी कि संतत बोले तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना भाई x
बराबर क्या दिया है, तो यक्स बराबर 3 दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 3। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यक्स बराबर 3 पर। उसके बाद आपको जो भी फलन दिया हो, फलन का मतलब एफ एक्स के बराबर में, एफ एक्स को ही हम फलन बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 1। अब यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे हमें सबसे पहले यक्स का मान रखना होगा। तो यहाँ पर अगर हम यक्स का मान रखें तो f3 हो जाएगा 2 गुणे यक्स के जगह पर 3 करेंगे स्क्वायर माइनस का 1, 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 होगा माइनस का 1, 2 9 18 माइनस का 1, और इसको अगर हम घटा दें तो ये 17 हो जाएगा, जो कि ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में हमें तुरंत लिखना होगा लिमिट यक्स चेंजेज। यक्स चेंजेज का मतलब है कि भाई यक्स के बराबर में होगा कितना, 3, तो यहाँ पर 3 करेंगे और यहाँ पर हम एफ एक्स को लिखेंगे, फिर इक्वल के बाद लिखेंगे लिमिट यक्स चेंजेज 3, और एफ एक्स की जगह पर एफ एक्स का यही वाला मान फिर से रख देना है 2x² माइनस का 1। अब यहाँ पर इतना कहने के बाद हम सीधा यूज करेंगे लिमिट, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा लिमिट यूजिंग। लिमिट यूजिंग का मतलब होता है कि लिमिट का हमें प्रयोग करना है। लिमिट का प्रयोग करने का मतलब ये हुआ कि हमें यक्स का मान रखना है। जब यहाँ पर हम यक्स का मान रखेंगे तो भाई जब लिमिट यूज किया जाएगा तो पहला नंबर तो हमारा लिमिट हटेगा, और जब लिमिट हटेगा तो ये जो यक्स चेंजेस 3 है ये भी हमारा हटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हो जाएगा 2 गुणे यक्स के जगह पर हम कितना यूज करेंगे, 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और यहाँ यक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो होगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 होगा माइनस का 1, और 2 9 18 हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर में 17 आ जाएगा, और ये हमारा बनेगा समीकरण 2। और जब भी समीकरण 1 और 2 हमारा बराबर हो जाएगा तो दिया गया फलन हमारा संतत हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप में देखिए समीकरण पहला और दूसरा दोनों बराबर है, तो लास्ट स्टेप में हम लिखेंगे अतः दिया गया फलन, क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 1 संतत है। क्या है, संतत है। संतत है या फिर सातत्य है, दोनों एक ही बात है, जो कि हमारी सवाल नंबर 10वीं थी। आज की इस वीडियो में आपको हमने अवकलन की 10 सवाल बताए हैं, जो कि काफ़ी आसान थी और आपकी समझ में भी आई होगी। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में जा सकते हो, जहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा।